प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 21 अगस्त दिन गुरुवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय 17 और 18 पद। वचन कहता है, परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रियो, आज का शीर्षक है उपवास। उपवास का मसीही जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान है। बाइबल में संतों के जीवन को देखें कि कैसे वो सत्यता से उपवास और प्रार्थना करके अपने जीवन को बिताएं। और सबसे बड़ी चीज, यीशु मसीह हमारे लिए खुद ही उपवास के सबसे बड़े उदाहरण है। हालांकि आज ये सत्य है कि कई मसीही उपवास को बहुत गंभीरता से अपने जीवन में नहीं लेते, लेकिन उसे एक पारंपरिक उपवास के रूप में मनाते हैं। जैसे कि मसीही समाज में लेंथ के दिन लोग अपने नशे को छोड़ देते हैं, कई लोग एक समय का खाना छोड़ देते हैं, कई लोग गाली नहीं देते हैं और उनको ये लगता है कि इस लेंथ के समय में ऐसे उपवास करने से उनके जीवनों में आशीष आएगी। लेकिन ये सच नहीं है। प्रियो, अगर हम उपवास अपने शारीरिक और सांसारिक फायदे के लिए करते हैं तो ये व्यर्थ है। हमारा उपवास अर्थात वो समय, वो दिन जिसमें हम अपने सांसारिक कार्यों को छोड़ के, त्याग के अपने जीवनों को प्रभु के चरणों में रखें, अर्थात उनके चरणों में बैठें, उनसे प्रार्थना करें, उनसे दुआ करें। और तो हम देखेंगे कि किस प्रकार से परमेश्वर की आशीष हमारे और आपके जीवनों में आती है। कई लोग स्वास्थ्य के अपने स्वास्थ्य के लिए हफ्ते में एक दिन का उपवास रखते हैं और दिन भर अपने कार्यों करते हैं। इस उपवास से भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि अगर हम उपवास रह के और दिन भर अपने कार्यों में मगन रहें तो हमने परमेश्वर को क्या ही समय दिया। लेकिन सचमुच में प्रियो, उपवास एक ऐसी मिठास है, एक ऐसा स्वाद है जिसको चखने के बाद हमारी मुलाकात पवित्रता से होती है। हम दिखावे के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ पाने के लिए उपवास करते हैं, ताकि परमेश्वर हमसे प्रसन्न हो और अपनी सामर्थ को हमारे जीवनों में आने दे। ये उपवास हमें हर प्रकार के प्रलोभन से भी बचाता है जो संसार और संसार की वस्तु में पाई जाती है। इसलिए प्रियो, हमें ये ध्यान देना है कि जब भी हम उपवास करें, प्रार्थना करें तो परमेश्वर की शक्ति को प्रदान करें और इसकी इच्छा में आगे बढ़ते रहें, जिससे प्रभु का अनुग्रह और प्रभु की सामर्थ और पवित्रता में हम सब आगे बढ़ते जाएं। आगे के मन के लिए योएल नबी की पुस्तक उसका 2 अध्याय 15 पद। सियोन में नरसिंगा फूको, उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो। आगे के मनन के लिए भजन संगीता उसका 107, 108 और 109 अध्याय, संदेश में 1 कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय। परमेश्वर सबको आशीष देवे।